प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राहुल सर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति का जितना सारा फॉर्मूला है। जैसे त्रिभुज का जो भी फॉर्मूला होता है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त, उसके बाद त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, ये इन सभी फॉर्मूला को आज की क्लास में हम लोग पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। इसमें चतुर्भुज नहीं बताएंगे। ठीक है, चतुर्भुज के लिए एक अलग से सेपरेट बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें त्रिभुज से हम शुरू करते हैं, क्योंकि चतुर्भुज वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, अलग अलग टाइप का उसमें चतुर्भुज होता है, अलग अलग उसका क्षेत्रफल होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज से। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो अगर देख जाइएगा, मैं पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए, एनी टाइम, मतलब कभी भी पूछा जाएगा, आप जो है आराम से बता पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री के बराबर होता है। अलग अलग टाइप का त्रिभुज होता है। ठीक है, ये सब जो है छोटा छोटा बात है, ये सब आप लोगों को पता होगा पहले से। ठीक, इसके आगे के चीज को हम बताएंगे। ठीक है, त्रिभुज जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। ठीक है, भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये सब आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि ये आप लोगों को पता है। चलिए मैं जो है आगे के चीजों को बताता हूँ। देखिए, ये जो है त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, ये इसका भुजा होता है, ये इसका क्या होता है? भुजा होता है, ये इसका कोण होता है, ये इसका कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ऊंचाई को शीर्षलंब भी कहा जाता है। ऊंचाई लिखिए या शीर्षलंब लिखिए, बात बराबर है। देखिए, ये इसका बेस हो गया, ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। तो बीसी क्या है? इसका आधार है, बेस है। और ये एडी क्या है? तो ये इसका क्या है? ऊंचाई है या शीर्षलंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। त्रिभुज का परिमाप या परिमिति एक ही होता है। परिमाप या परिमिति, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, परिमिति। तो किसी का भी परिमिति का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? परिमिति का मतलब क्या होता है? ये समझिए। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर वाला जो भी पार्ट है, ये सब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमिति का मतलब होता है इसके साइड से। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का बिंदु ए से दौड़ना शुरू किया और गया बिंदु बी पर, फिर गया बिंदु सी पर, फिर गया बिंदु ए पर। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना वो दूरी तय किया? तो क्या निकालना पड़ेगा? इसका साइड से दूरी निकालना पड़ेगा। उसी साइड वाले दूरी को ही कहा जाता है इसका परिमाप या परिमिति। साइड वाला जो दूरी होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसका परिमाप कहा जाता है, परिमिति कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। एरिया का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक खेत है, इसमें
कुछ लगाना है या इसका सिंचाई करना है, ठीक है। तो अगर ये बताना होगा कि टोटल जो है सिंचाई कितना भाग को करना है, कितना एरिया को सिंचाई करना है, तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अगर इसको तार से घेरना होगा तो तार से घेरा जाएगा, तो साइड साइड से घेरा जाएगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा उसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है साइड साइड से, परिमाप का मतलब साइड साइड से, ठीक है। एरिया का मतलब पूरा पूरा एरिया, अंदर वाला जो है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप, परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो त्रिभुज इसका मान लेते हैं कि भुजा जो है ए है, इसका भुजा मान लेते हैं बी है, इसका भुजा सी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, या लिखा जा सकता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, अर्ध जहां लगेगा, अर्ध का मतलब ही होता है आधा, तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। परिमाप के आधा को एस से भी सूचित किया जाता है, एस का मतलब अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, या परिमाप बटा में 2, परिमाप बटा में 2। परिमाप और परिमिति एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसको हीरोन फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरोन फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां एस क्या है, तो एस बराबर है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, एस क्या है तो परिमाप का आधा है, एस क्या है तो परिमाप का आधा है, अर्ध परिमाप है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या परिमाप बटा 2, परिमाप बटा में 2, परिमाप बटा 2, ठीक है। एस हो गया, ए क्या है तो एक भुजा है, बी क्या है उसका दूसरा भुजा है, सी क्या है उसका तीसरा भुजा है, ये हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्वालेटरल, एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगर इसका ये जो है शीर्षलंब मान लेंगे ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजा इसका क्या है? बराबर है। अगर ये ए है, ये भी ए है, तो नीचे वाला भी ए होगा। तो ए का आधा, अगर इस त्रिभुज को केवल ए, इसका नाम मान लेते हैं डी है, अगर केवल ए डी बी त्रिभुज को बाहर निकाल करके देखा जाएगा तो ऐसा बनेगा एक समकोण त्रिभुज, ऐसा एक क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो हमको देखिए ये ए पता है कि ये है, ये वाला भुजा पता है कि ए है, ये वाला भुजा पूरा ए है, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा का मतलब a/2 हो जाएगा। आधा का मतलब क्या होगा? a/2। पूरा ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये पूरा ए है, हमको लेना है कितना? केवल ये वाला छोटका वाला त्रिभुजवा लेना है, ठीक।
तो इसको बाहर निकाल करके अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ए डी बी, ऐसा दिखेगा। जब पूरा ए होगा तो आधा ए बाई 2 होगा। हमको चाहिए क्या? हमको शीर्षलंब चाहिए। क्या चाहिए? शीर्षलंब चाहिए। तो इस शीर्षलंब निकालने के लिए मतलब कि अगर यहां से देखा जाएगा तो ये इसका लंब होगा, ये इसका कर्ण होगा, ये इसका आधार होगा। तो हमको एडी चाहिए। एडी बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर किया जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 4, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 4, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करने पर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? तो 2 होता है, रूट से बाहर निकलेगा। ये भी रूट से बाहर निकलेगा। ये ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, जब रूट में 2 ठो नंबर गुणा में रहता है तो एक ठो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल गया, ए बाहर निकल गया, ये 2 बाहर निकल गया, बच गया क्या? ये जो है ये बच गया √3 आएगा। देखिए इधर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं √3 बाई 2 इंटू ए। ये किसका आ गया वैल्यू? एडी का। ये क्या निकल गया? एडी निकल गया। एडी बराबर √3 बाई 2 इंटू ए। ये एडी का वैल्यू हो गया। हमको क्या चाहिए? एडी चाहिए। ठीक है, हमको इस फार्मूला से ये वाला फार्मूला निकालना है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे इसका आधार क्या होगा? आधार होगा ए, और ऊंचाई क्या होगा? इसका ऊंचाई एडी होगा। एडी का मतलब √3 बाई 2 इंटू ए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा √3, 2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 4, √3 बाई 4 इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए आ गया √3 बाई 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आगे अब देखते हैं चतुर्भुज में वर्ग को और आयत को। ठीक, और समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब जो है उसके लिए एक सेपरेट बना करके डाल दिया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब मतलब 3 डायमेंशनल फिगर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा कैसे हम समझाएंगे, इसी से रिलेट करके उसको जो है निकाला जा सकता है। आयत का क्षेत्रफल, पहला नंबर आयत का। देखिए आयत क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज में भी इसको बताया जाएगा कि आयत क्या होता है। आयत में 4 भुजा होता है और 4 कोण होता है। आयत में 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है। ये आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है। आमने सामने का भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया ए बी सी और डी। आयत में 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है। 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है। पहला नंबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके लंबाई और चौड़ाई से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। परिमाप का मतलब होता है साइड से। जैसे आयत का परिमाप या परिमिति एक ही बात होता है। आयत का परिमाप हमको चाहिए, आयत के परिमाप का फॉर्मूला चाहिए। तो परिमाप का मतलब साइड से दूरी, ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी। ठीक, हमको क्या करना है? हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए परिमाप का फॉर्मूला। ये एल लंबाई है तो इसको हम लिख सकते हैं एल।
यहां से यहां तक जाने पर, परिमाप का मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस, ठीक, उसी को कहा जाता है परिमाप। तो इतना डिस्टेंस कितना है, एल है, तो एल लिख दिए, प्लस और ये दूरी कितना है तो बी है, बी लिख दिए, ये दूरी कितना है तो एल है, प्लस एल लिख दिए, और ये दूरी कितना है तो बी है, तो बी लिख दिए, बराबर एल प्लस एल बराबर 2l प्लस बी बराबर 2b। तो 2 दोनों जगह है, कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। आगे हम लोग समझते हैं विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। देखिए ये होता है इसका विकर्ण। विकर्ण का मतलब तिरछा तिरछी दूरी, कोना कोनी, ठीक है, उसी को कहा जाता है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण का मतलब यहां से लेकर यहां तक लंबाई, अगर इसको हम बाहर निकाल करके देखेंगे तो एक ऐसा आकृति हमको प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। ये देखिए ये डिस्टेंस टोटल कितना है तो बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और ये दूरी कितना है तो एल है, यहाँ पे हो जाएगा एल। हमको क्या चाहिए तो हमको ये वाला चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, यही इसका विकर्ण है, विकर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, विकर्ण हमको ये चाहिए, विकर्ण चाहिए। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक। तो ये कैसा त्रिभुज है, बी सी डी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण अगर निकालना होता है तो किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हमको चाहिए बीडी, बीडी मतलब कर्ण, कर्ण हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, या हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये विकर्ण इसका हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। परिमाप का मतलब साइड साइड से, क्षेत्रफल का मतलब ये टोटल पूरा, विकर्ण का मतलब यहां से लेकर यहां तक, चाहे यहां से लेकर यहां तक, इसी को इसका विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण का मतलब मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम दूरी टोटल की क्या है, कौन दूरी मैक्सिमम दूरी है, ठीक। तो इस कोना से लेकर के उस कोना तक, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही उसका विकर्ण होता है। तिरछा तिरछी जो दूरी होता है वही उसका डायगोनल होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्ग, आगे देखते हैं वर्ग को, स्क्वायर, हम लोग देखते हैं स्क्वायर, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग आयत जैसा ही होता है, लेकिन आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, उसी को वर्ग कहा जाता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसका चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इस भुजा को मान लेते हैं इसका लंबाई ए है, तो जब ए लंबाई इसका है तो सब लंबाई ए ए ए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, सारा लंबाई ए हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा आपस में इसमें क्या होता है तो बराबर होता है। चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है, देखिए इसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई क्या है तो ए है, चौड़ाई क्या है तो ये भी ए है, तो ए इंटू ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बोलना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होता है, इस वजह से ए इंटू ए कर दिया जाता है।
तो ये हो जाता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप या परिमिति बराबर, परिमिति किसको कहा जाता है, साइड साइड से जो दूरी होता है उसी को कहा जाता है उसका परिमिति। तो ए, मान लीजिए यहां से कोई लड़का चलना शुरू करता है, यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक आता है, फिर यहां तक जाता है, फिर यहां तक जाता है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए। इसको रटना नहीं है, समझना है, समझ करके जो है इसको याद करिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना ए है, 4a है, मतलब 4 गुणे भुजा, ए क्या है तो भुजा है, ठीक है। तो इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। चलिए अब इसका विकर्ण देखते हैं। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर, विकर्ण का मतलब क्या होता है तो तिरछा तिरछी दूरी होता है। अगर इस आकृति को, इस तिरछा तिरछी का मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। अगर इस आकृति को, केवल इस वाले आकृति को बाहर निकाल करके हम देखें तो ऐसा हमें दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। तो ये जो भुजा है ये ए है, ये भी भुजा ए है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वाला भुजा। यहाँ का एंगल कितना डिग्री है तो 90 डिग्री है। ये कैसा त्रिभुज, तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण निकालना है, मतलब बीडी निकालना है, बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब 2 ठो ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू ए, तो 2 ठो ए है तो 1 ठो बाहर निकलेगा तो बचेगा √2 इंटू ए। ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है। ये वर्ग का विकर्ण हो गया √2 इंटू ए भुजा, √2 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, ठीक है। अब जो है इसमें ये हो ही गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं वृत्त को, वृत्त को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं वृत्त, वृत्त सर्कल, सर्कल देखते हैं। सर्कल, वृत्त किसे कहा जाता है, पहले ये बताइए वृत्त किसे कहा जाता है, वृत्त किसे कहा जाता है। तो वृत्त कहा जाता है बिंदुओं का वह समूह जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होता है, उसे ही वृत्त कहा जाता है। देखिए बिंदुओं का ये समूह है, ये बिंदुओं का समूह हो गया, ठीक। इसका निश्चित बिंदु जो है ये हो गया, ठीक है। बिंदुओं का वह समूह जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होता है उसको कहा जाता है वृत्त, उसको वृत्त कहा जाता है। ये बिंदुओं का समूह हो गया। इन सभी बिंदुओं का दूरी जो है इस बिंदु से क्या है, बराबर है। तो जिस बिंदु से सभी बिंदुओं का दूरी बराबर होता है उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, वृत्त का केंद्र कहा जाता है, केंद्र हो गया। और केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को इसका त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है तो त्रिज्या कहा जाता है। इसमें OA क्या है तो OA है त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक। त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, OA इसमें त्रिज्या है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या इसमें OA है, त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। और इस परिधि से लेकर के केंद्र से होते हुए उस परिधि तक अगर जाएगा तो इसको कहा जाएगा व्यास, वृत्त का व्यास कहा जाएगा, व्यास कहा जाएगा, ठीक है, व्यास कहा जाता है। व्यास क्या हो गया, BOA, वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। डायमीटर हो गया, डायमीटर को किससे सूचित किया जाता है, D से सूचित किया जाता है। व्यास को किससे सूचित किया जाता है तो D से सूचित किया जाता है। अब केंद्र से होकर के
अगर नहीं जाएगा ऐसे जाएगा, इसका नाम मान लेते हैं कि P है, ये Q है, ठीक। तो PQ क्या है, PQ क्या है, तो ये है इसका जीवा, कॉर्ड है, क्या है, CHORD, कॉर्ड है ये, ठीक, जीवा है, ठीक। ये भी जीवा है, ये जो है ये भी जीवा है। जैसे देखिए इधर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, वृत्त में ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। जो व्यास होता है वो भी वृत्त का जीवा ही होता है। अब वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो वृत्त का व्यास ही होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, वृत्त। अच्छा ये बताइए कि इसमें बीच वाले लाइन से बड़ा लाइन खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है। जैसे ऊपर जाइएगा वैसे इसका लेंथ जो है कम हो जाएगा, नीचे आइएगा तो भी इसका लंबाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास होता है। आगे समझिए, आगे ये है। अच्छा ये बताइए कि जितना सारा इसमें जीवा है उन सभी जीवाओं को व्यास कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी जीवा है तो क्या ये व्यास है, नहीं है। लेकिन वृत्त का जो भी व्यास होता है उसको जीवा कहा जा सकता है, उसको क्या कहा जा सकता है, जीवा कहा जा सकता है। अब वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, तो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, वृत्त का व्यास होता है। चलिए इतना बात आप समझ गए, ठीक है। इसके आगे वृत्त से संबंधित और है त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, उसको थोड़ा सा आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई क्या है, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 22/7। पाई बराबर कितना होता है, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। इसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना नहीं होता है, इतना मान लिया जाता है, ठीक है, और ये आगे बढ़ते जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। ये हो गया। वृत्त का त्रिज्या अगर निकालना होगा, d बराबर होता है 2 इंटू आर। त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये r तो ये भी r, r प्लस r 2r हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा, यहाँ तक भी होगा, यहाँ तक। कितना इसमें त्रिज्या खींचा जा सकता है, तो इसका कोई गिनती नहीं है। अनगिनत त्रिज्या खींचा जा सकता है, अनगिनत व्यास खींचा जा सकता है, अनगिनत त्रिज्या खींचा जा सकता है, अनगिनत व्यास खींचा जा सकता है। और ये r बराबर अगर निकालना होगा तो r बराबर होता है d/2। मतलब कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं और थोड़ा सा एक बात जो है आपको समझा देते हैं। ये हो गया वृत्त, वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु होता है तो उसको अंतः बिंदु कहा जाता है। वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होता है उसको बाह्य बिंदु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं इससे खींची जा, स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है, स्पर्श रेखा कहा जाता है जो उसको छूते हुए, टच करते हुए, एक बिंदु पर छूते हुए जाए, ठीक है, उसी रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। तो इस पॉइंट से अगर इस पे रेखा खींचना होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं इस पर खींची जा सकती है, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते हैं बाह्य बिंदु P है, तो स्पर्श रेखा आकर के कहाँ पे वृत्त को छू रही है, तो बिंदु A पर और बिंदु B पर। ये दोनों जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका कोई गिनती नहीं है। वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि दो बिंदु पर अगर काटते हुए कोई रेखा वृत्त को जाता है, वृत्त को अगर दो बिंदुओं पर काटते हुए कोई रेखा जाता है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। जो केवल एक बिंदु पर छूते हुए जाता है, उस रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। टीए और पीबी इसमें क्या है? तो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। टीए और पीबी का दूरी जो होगा आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा, बराबर होगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए इसका त्रिज्या हो गया, ओए इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ओए ओबी का हो गया? त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या के साथ यहाँ पर जो स्पर्श रेखा के साथ कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चतुर्भुज के चार, यहाँ पे देखिए यहाँ चतुर्भुज बन गया, ए पी बी ओ, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 90 180, बचा कितना? बचा 180। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों कोण होगा, इस दोनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कोण दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये कोण बताइए कितना डिग्री होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री ये बनाएगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो 90 90 180 हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 180 ये हो जाएगा, तो बचेगा 180, मतलब कि इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि इस तरह से यहाँ पे ऐसे काट देता है, काट करके ये वाला एंगल दे देगा, कहेगा कि ये वाला बताइए कि क्या होगा। तो जब ये ऐसे काटा जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। चलिए आगे जो है हम लोग और समझते हैं, और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। ये हो गया। आगे एक और चीज समझ लेते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त का व्यास हो गया, इसके सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? तो समानांतर होती है। क्यों समानांतर होती है? क्योंकि यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस वजह से जो है ये प्रूव करने के लिए दिया है, वो भी करवाया जाएगा उस चैप्टर में। ठीक, पहले छोटा छोटा चीज जो है उसको समझिए। ठीक है, चलिए और जो है आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग समझते हैं अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त, 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 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। देखिए वृत्त के आधा भाग को कहा जाता है अर्धवृत्त। वृत्त को अगर दो पार्ट में बीच से काट दिया जाएगा तो उसी को कहा जाएगा क्या? अर्धवृत्त कहा जाएगा, उसी को अर्धवृत्त कहा जाएगा। ये हो गया आपका अर्धवृत्त, ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा में 2, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/, आधा किसी चीज का आधा करना होता है तो उसमें 2 से भाग दे दिया जाता है, तो पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2, या इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, 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 परिमाप, परिमिति सब एक ही होता है, लेकिन वृत्त के लिए परिधि शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए अर्धवृत्त का परिधि, जैसे ये पूरा वृत्त हो गया तो इसका परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। परिधि का मतलब होता है साइड साइड से दूरी। ठीक, तो इसका आधा दूरी मतलब ये वाला दूरी होगा 2 पाई आर बटा में 2, 2 पाई आर बटा में 2, टोटल 2 पाई आर,
तो 2 पाई r बटा में 2 से भाग दे देने पर ये आधा यहां से लेकर यहां तक निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक निकलेगा। तो यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लिख सकते हैं पाई r। अब ये जो है ये भी तो दूरी उसी में है, ठीक है। तो इस दूरी को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, प्लस r बराबर हो जाएगा 2r। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिधि हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, या r दोनों जगह है, कॉमन कर लिया जाएगा तो बचेगा r इंटू पाई प्लस 2। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि, ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि। चलिए आगे जो है अर्धवृत्त हो गया, आगे हम लोग और चीज देखने का